स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे जो भी दिसंबर वेतन अपडेट को बताया जाएगा। कुछ जिलों में भुगतान की सूचनाएं मिल रही है। राज्यकर्मी के साथ मिलेगा ऐच्छिक स्थानांतरण, वरीयता, इंडेक्स संरक्षण यानी कि सेवा निरंतरता का लाभ। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे कोचिंग। अब 5 नहीं 5:45 यानी 5:45 तक चलाएगा विद्यालय, और इस बाबत भी पत्र जारी कर दिया गया है। 2 जनवरी से 7 जनवरी तक अवकाश हुए हैं विद्यालय में। नए रूटीन के अनुसार इस प्रकार चलेगी कक्षाएं, और इस प्रकार जो है आपको अपने पाठचर्या का करना पड़ेगा संचालन। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले आपको बता दें कि एसएससी एवं जो भी मत के जो वेतन भुगतान की सूचनाएं निकल करके आ रही है। आपको जैसे कल की न्यूज़ में ही दिखाया गया था कि 5 तारीख का पत्र जारी किया गया था, टाइमलाइन दिया गया था 5 तारीख का भुगतान का, और अब जो ये टाइमलाइन है वो टाइमलाइन आगे चला गया है, यानी कि 5 तारीख से पूर्व ही कई जिलों में भुगतान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की प्रमुख हलचलों की। तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो ये देख लेते हैं कि क्या कुछ खबरें निकल रही है। 220 दिन तक होगा स्कूल का संचालन, और 1 to 8 में जो है आपकी कक्षाएं चलेगी 7:15 घंटे तक, और 6 to 8 में जो चलेगी ये 8:35 यानी 8 घंटे 35 मिनट। अब 9 से जोड़िए 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 हो गए, यानी यहाँ पर 4, 4, 8 घंटे हो गए, और 5 बज के यहाँ पर 35 मिनट यानी कि 5 बज के 35 मिनट तक कक्षाएं चलेंगी। उसके बाद जो है आपका थोड़ा सा समय तो 10-5 मिनट लगाने में भी लगेगा, दरवाज़ा वगैरह, यानी कि 6 बजे तक अब आपको क्लास चलना है। इस ठंड के मौसम में 6 बजे तक पढ़ाई होगी हाई स्कूलों में, और 4:15 बजे तक मिडिल स्कूलों में 1 to 8 की। तो ये एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई के जो घंटे हैं 8 घंटे 35 मिनट कर दिया गया है, जबकि 48 घंटे से अधिक जा रहा है। जबकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो 29 घंटे की बात करती है। यहाँ पर 9:30 से 3:30 का टाइम दिया गया है, और हाई स्कूलों के लिए जो है 8:35 का यहाँ पर टाइम दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अब अगले स्लाइड पर। कई सारे प्रमुख हलचल हैं। वैल्यू एडेड यानी कि आपका आज का ये अंक काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखने के बाद कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको जरूर ज्ञान मिलेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। 3:30 के बाद 9 से 12 के कक्षाओं के लिए विशेष कक्षाएं होंगी, और ये 3:30 के बाद चलेंगी 5:35 तक, 2 घंटे 5 मिनट की कक्षाएं होंगी। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त कक्षा 1 से 10 तक के लिए समय सारणी का अनुपालन करना है। इस तरह से आपको समय सारणी जो विभाग के द्वारा जारी किया गया, आप अपने से कुछ नहीं लगा सकते हैं। 1-2 के लिए जो रूटीन है उसी को फॉलो करना है। ये 12वीं तक के लिए रूटीन जारी कर दिया गया। अमूमन ये देखा जाता है कि शिक्षक या प्रधानाध्यापक अपने अनुसार रूटीन बनाकर उसको चलाते हैं, लेकिन जितनी भी आपके पास मैन पावर हो, आपको इस जो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट के द्वारा रूटीन दिया गया है उसी को फॉलो करना है, उसी के अनुरूप कक्षाएं चलानी है, इसी रूटीन को फॉलो करना है, और उसका संधारण भी करना है। आगे आपको संधारण पुस्तिका भी दिखाएंगे। नए साल में शिक्षकों पर और शिकंजा कसेगा 10%, ये आपको संधारण करना है। शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय का नाम एवं शिक्षक का हस्ताक्षर, किस विषय को आपने पढ़ाया है यहाँ पर आप लिखेंगे, और यहाँ पर आप हस्ताक्षर करेंगे किस घंटी में किस विषय को पढ़ाया है। यहाँ पर सभी शिक्षकों का नाम होगा, और यहाँ पर आप अपना विषय और जिस विषय को पढ़ाए हैं आप प्रतिदिन, ये 1 महीने में एक रजिस्टर सभी शिक्षकों का बनेगा, और इसी को फॉलो अब करवाया जा रहा है शिक्षा विभाग में। आने वाले VC में कई जिलों में फॉलो हो चुका है। आपको सभी जिलों में इसको फॉलो करने के लिए पत्र निकाल दिया जाएगा। कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षकों की सूचना मांगी गई है। इसका पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि कोई भी सरकारी शिक्षक जो है कोचिंग में नहीं पढ़ाएं या किसी तरह की कोचिंग को नहीं करे, इसको रोका गया है। फिलहाल पत्र निकाल दिया गया है। अब बात कर लेते हैं 2030 तक नहीं रहेंगे कोई अस्थायी शिक्षक। ऐसी सूचनाएं पहले निकल करके आ रही थी, लेकिन अब ये समाचार उलट गया है। 2030 तक कोई अस्थायी शिक्षक नहीं रहेंगी, क्योंकि BPSC से बहाल शिक्षक अस्थायी हैं, और नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद वो भी अस्थायी शिक्षक ही हो गए हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। और वो कुछ
महीनों में पूरा हो जाएगी। शिक्षा के लव को संकल्प की बात ही, जी हाँ फ्रेंड, 35 वर्षों में ये पहली बार ऐसा हुआ कि 1 जनवरी को विद्यालय बंद रहा। ये 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है और इस रिकॉर्ड को तोड़ करके क्या कुछ लाभ मिला आप खुद देख सकते हैं कि 10% से भी कम बच्चे उपस्थित रहे और कोई इसका ज़्यादा बेनिफिट मिला नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो है शिक्षकों के जो है खुशियों पर जो है बट्टा लगा। सूची नहीं देने वाला स्कूलों पर नोटिस भेजा जाएगा। बीपीएससी कल जारी करेगा लिंक, यानी कि जो भी अपना दस्तावेज आप अपलोड कर सकते हैं बीपीएससी के। तीसरे चरण की भर्ती परीक्षा 24 अगस्त को बीपीएससी लेगी, आप पहले से तैयारी कर सकते हैं। इसी बाबत आपको बता दें फ्रेंड, जो कि लगभग 1 लाख प्लस सीटों में होगी। 40,506 प्रधानाध्यापक शिक्षक के लिए अभी जो है परीक्षा का जो है शेड्यूल जाना गया है और बहुत जल्द उसका डेट भी जारी कर दिया जाएगा, जो कि संभावित सक्षमता परीक्षा अप्रैल में होगी और 24 अगस्त को जो है कि बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा होगी और उसी दोनों परीक्षा के बीच में अप्रैल और अगस्त के बीच में जो है प्रधान शिक्षक परीक्षा की मई जून में जो है बात निकल करके सामने आ रही है। फिलहाल जो है अभी कंक्रीट डेट डाला नहीं गया है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं अन्य हलचलों की। तो सेकेंडरी और +2 स्कूलों में नई शिक्षक उपस्थिति पंजी लागू हो गया, जिसको आपको ऊपर दिखाया गया है। उसी पंजी के अनुसार आपको उपस्थिति बनाना है, किस पीरियड में आप क्या पढ़ा रहे हैं, आपको हस्ताक्षर करना है। 40,506 शिक्षक प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा है उसका अभी तक जो डेट नहीं डाला गया है। सूचना नहीं दे करके जो है गायब हुए हैं, ऐसे बीपीएससी शिक्षकों पर कार्रवाई करेगी, उनको भगोड़ा घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। 220 दिन कक्षाएं तो चल रही है। अल नीनो के प्रभाव से सारी दुनिया में भीषण गर्मी पड़ेगी। फिलहाल आज जापान में जो है 300 यात्रियों को लेकर लैंड करता हुआ विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 25 परीक्षाओं का आयोजन जनवरी में 8 परीक्षाओं का आयोजन करेगा बीपीएससी और राज्य में 9,95,000 बच्चे अभी भी ले रहे हैं कोचिंगों का सहारा। भगोड़े अध्यापकों पर बाज, ये ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जो है छोड़ करके भाग गए, इन पर जो है गाज गिरेगी और सक्षमता परीक्षा की तैयारी विभाग ने शुरू कर दी है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है शिक्षकों की सूचनाएं संधारित की जा रही है और अप्रैल में जो है सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। ये परीक्षा जो है बिहार एजुकेशन BSEB के द्वारा लिया जाएगा। बगैर शिक्षकों को निलंबित करेगी, यानी कि जिन्होंने ज्वाइन किया बीपीएससी से पास करने के बाद लेकिन उसके बाद वो विद्यालय में रहे नहीं, किसी ना किसी बहाना से वो चले गए, तो ऐसे शिक्षकों को निलंबित यानी सस्पेंड किया जाएगा। तो ऐसे शिक्षक, यदि आप किसी अन्य विकल्प को खोज रहे हैं और विकल्प नहीं मिला है तो जल्द से जल्द आकर के विद्यालय ज्वाइन कर लें, अभी भी आपके पास मौका है। अन्यथा की स्थिति में आप बिल्कुल निलंबित कर दिया जाएगा और आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन शिक्षकों का नवंबर का भुगतान नहीं हुआ है, खास करके बीपीएससी के शिक्षक गूगल शीट पर जाकर के अपना वो दस्तावेज लोड कर सकते हैं और 6 बजे के बाद जो है 8 तारीख तक जो है काउंसलिंग का डेट रखा गया टीआरई 2 के लिए। और लोक सेवा आयोग से जो भी शिक्षक विद्यालय में नियुक्त हुए हैं उनका पहले चरण के शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठे का निशान का फिंगरप्रिंटिंग की जांच की जाएगी। और बताते चले कि अब अगस्त में हर साल परीक्षा होगी। फिलहाल अभी चुस्त दुरुस्त है शिक्षा विभाग, तो हर साल की तो बात नहीं, लेकिन इस साल तो निश्चित रूप से अगस्त में परीक्षा हो जाएगी। मासिक परीक्षा का परिणाम 5 जनवरी तक करना होगा तैयार। जी हाँ फ्रेंड, अन्य हलचल के साथ आपको चलते हैं अगले स्लाइड पर लेकर के, काफी महत्वपूर्ण है आज का ये अंक। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है और उनको बताया गया है कि जो आप नियमावली में विशिष्ट शिक्षक नियमावली दे रहे हैं उसमें सभी कोटि के शिक्षकों को पुरानी पेंशन से आच्छादित कीजिए और केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप वेतनमान दीजिए। साथ ही साथ उनको ट्रांसफर का ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ दीजिए और साथ ही साथ इंडेक्स संरक्षण के साथ जो है वेतन संरक्षण का लाभ दीजिए। जी हाँ फ्रेंड, इंडेक्स संरक्षण के साथ साथ वेतन संरक्षण की बात यहाँ पर की जा रही है। इंडेक्स संरक्षण के साथ साथ वेतन संरक्षण की बात की जा रही है और बार बार अनुरोध किया गया है। पुरानी पेंशन के साथ साथ वेतन संरक्षण की बात की रही है, इंडेक्स संरक्षण की बात यहाँ पर की जा रही है और 62 साल इनको नौकरी को करने की बात की गई है। तो कई सारे अच्छे जो है यहाँ पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा जो है मुख्यमंत्री से मांग किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री कहां तक इसमें संज्ञान लेते हैं। आपको बताते चले फ्रेंड कि 2 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक जो है विद्यालय में पठन पाठन का काम बंद किया गया है। बेतिया से खबर निकल करके आ रही है। ठंड को देखते हुए डिसीजन लिया गया है और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार से आग्रह करती है शिक्षा विभाग से कि सभी जो 76,000 विद्यालय हैं पूरे बिहार के, उनमें जो है इस तरह की छुट्टियां निकाली जाए, क्योंकि सभी जिलों का टेम्परेचर जो है काफ़ी कम हो गया है। 14 डिग्री से
पारा में गिरावट आई है, लगभग पारा 7 से 8 डिग्री से चला गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो आज कुछ जिलों में भुगतान हुआ है जिसमें समस्तीपुर का नाम लिया जा सकता है। आपके ज़िले में भी भुगतान होता है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो बिल्कुल बताएं। और ठंडा बढ़ता है तो ये आपके साथ द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके साथ है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसी उम्मीद के साथ कि आपके विद्यालय में भी शीतलहर की छुट्टी देखने के लिए मिलेगी, पत्र जारी किया जाएगा। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।